84 लाख योनियों में स्वर्गलोक का भी स्थान है, वो देव योनि भी उसी में है। लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल एक योनि में मनुष्य को है। अच्छा करे बुरा करे, करना पड़ेगा कुछ न कुछ। अगर अच्छा नहीं करता है तो बुरा करता है। श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात या उ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय का दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। वेद कहता है कि दो मार्ग हैं, एक श्रेय एक प्रेय। इन दोनों में से एक में चलना पड़ेगा। श्रेय माने कल्याण का, जिसमें पहले परिश्रम और बाद में आनंद ही आनंद, और प्रेय जिसमें पहले आनंद बाद में दुख ही दुख। यूं समझो कि श्रेय जो भगवान की ओर जाता है, प्रेय जो संसार की ओर जाता है। जो आत्मा का सुख चाहता है वो श्रेय, जो इंद्रियों का शरीर का सुख चाहता है, संसार के विषयों का, वो प्रेय। एक मन है, दो एरिया है, श्रेय प्रेय। दो में एक में जाना पड़ेगा। कोई कहे हम दोनों में नहीं जाएंगे, इम्पॉसिबल। मन को आप पेंडिंग में नहीं रख सकते, वो तो प्रतिक्षण वर्क करेगा। अगर आप उधर नहीं ले जाते तो इधर जाएगा, क्योंकि इधर उसका अभ्यास है, आराम से चला जाएगा। हमारे सब धर्मशास्त्र यही कहते हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ वस्तु नहीं। शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर एक श्लोक कहा है इसी के ऊपर। दुर्लभम त्रय मेवै तत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। शंकराचार्य, तीन चीज भगवान की बड़ी कृपा के कारण मिलती है। पहली चीज मनुष्य का शरीर, वो तो हम लोगों को मिल ही गया। फिर मुमुक्षुत्वम, भगवान की भूख, श्रेय मार्ग की भूख, आत्मा के लक्ष्य आनंद को प्राप्त करने की पिपासा। ये हो जाए है सोने में सुहागा। लेकिन ये हो भी जाए तो क्या करे मनुष्य? अनंत मार्ग है हमारे संसार में, तो महापुरुष मिले, तीसरी शर्त। मनुष्य शरीर मिले और भगवान के पाने की प्यास हो, और कोई महापुरुष मार्ग बताने वाला मिले। ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेषो, तुम में ज्ञान शक्ति है, इसलिए उसका उपयोग करो सही दिशा में। अगर ज्ञान का सही दिशा में उपयोग न होगा, ध्यान दो, तो गलत दिशा में भी बड़ी स्पीड में उपयोग होगा। अर्थात जैसे चोरी है, डकैती है, कोई भी पाप कर्म है, तो मनुष्य बुद्धिमान है, वो ऐसी ऐसी तरकीब निकाल करके पाप करेगा कि कोई पकड़ न सके। ये बुद्धि जो है हमारी, जितनी तेज होगी, अगर वो भगवान की ओर न मोड़ोगे तो संसार की ओर जाएगी, और उतनी स्पीड में जाएगी, तुम्हारा सर्वनाश करके समाप्त कर देगी।